नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जिंदल कंपनी के सुपरवाइजर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, जमकर हंगामा। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पटेरा का विवादित बयान, भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन, एफआईआर की रखी मांग। पिकअप पलटने से 5 से अधिक लोग घायल। बुंदेली जलवा महोत्सव में टीवी कलाकारों का जलवा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहनगर के पलंदी चौराहे के समीप चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि युवक को चाकू से घायल कर दिया। युवक मजदूरी करके वापस घर लौट रहा था, तभी यह हमला किया गया। युवक इस बात से अनजान है कि उसके ऊपर हमला क्यों किया गया। पैसे जमा करे थे का? नहीं, काय पैसे मारते? ऐसे हम रास्ता से जा रहे थे, थोड़ी टच हो गए और न बुला कर क्या हुआ? रास्ता से जा रहे थे, थोड़ी टच हुई और न मार। किसने मारा? जानते ही नहीं। कहाँ की बात है ये? जा ब्रज के नीचे क्या बात हो गई थी, किस वजह से? जा रहे थे रास्ता में, टच भाया और मार थे। कौन थे, नहीं जानते? नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? दशरथ जायकवाड़। कहाँ के हो? कच्छे आने में रहते हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ जायकवाड़। क्या हो गया? रास्ते से जा रहे थे और न मार दिया। कौन लोग हैं वो? नहीं जानते। कहाँ की घटना है? सही ओवर ब्रिज के थे। क्या के लिए गए थे आप? काम करके जा रहे थे हम घर। कितने बजे की घटना है? वही 7:30 बजे। हाँ, कितने जन थे वो? 3-4 जन थे। आप जानते नहीं उनको? नहीं, कैसे मार दिया? चाकू मार दी पीछे। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह थाने की जलपुर का चौकी अंतर्गत बालाकोट के जंगल में एक लाश मिलने से सनसनी है। बताया जाता है कि युवक के शरीर पर कुछ जख्म के निशान भी हैं, जिसके बाद परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जिंदल कंपनी में पाइपलाइन बिछाने वाले सुपरवाइजर की पेड़ से लटकी हुई लाश देखी गई। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर थे। मृतक का नाम घनश्याम, पिता दक्ष अहरवाल, उम्र 28 वर्ष है, जो कि हिनौती खेत सिंह का रहने वाला है। इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों के द्वारा शव रखकर जाम लगा दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी लंबे वक्त के बाद यह जाम खुल पाया। दमोह के अम्बेडकर चौक पर यह जाम लगाया गया था। किस तरह के आरोप है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। हिनौती खेत सिंह से, जहाँ से मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। ये दादा जो अपने आए हैं लच्छू दादा अहरवाल समाज से हैं, और जो हमारे भैया जो एक्सपायर हुए हैं, जिनको देखा गया, आप वीडियो के माध्यम से या शायद फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनको पेड़ से लटका दिया गया है। अभी इन लोगों ने खुद देखा है बॉडी के लिए कि उनके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा नील पड़ी हुई है, जैसे कि लग रहा है जैसे मारा गया है पूरी रात उनके लिए। और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि घटना ये लग रही है कि उनने आत्महत्या नहीं की, उनने कहीं ना कहीं किसी के द्वारा उनको लटका दिया गया है, मार दिया गया है। अब इनने जो रात में 11:30 बजे है, वो थानेदार साहब ने जो है वो इनकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी है और सुबह बॉडी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक तो वो किसी पाइपलाइन वाली कंपनी में, जिंदल कंपनी में जहाँ तक वो काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र है किसी ना किसी का, चाहे कंपनी ठेकेदार का हो या कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि सीधे साधा परिवार है। और मेरे घर भी ये आ चुके, और उन्होंने खुद बोला था दादा ने कि कहीं दीदी अगर कहीं बात हो जाए तो हमारे बच्चे को आप नौकरी लगवा देना। तो बेचारे अपना कर कमा रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके से 15 दिन बस मात्र हुआ है उसको काम करने के, बता रहे हैं ठेकेदार के द्वारा, और उसकी आज ऐसी बात हो गई। और हम चाहते हैं, यहाँ पर पूरे हमारे हिनौती खेत सिंह के लोग खड़े हुए हैं। आप दादा को देख सकते हैं, ये है उनके पिताजी, इनका दुख आप देख सकते हैं। उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 बच्ची है।
और रात 2 दिन से उनको पता नहीं था कि हमारा बच्चा कहाँ है, कैसा है। जब जाके रात में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तो कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए इनके लिए, और उस न्याय के लिए हम लोग पूरे खड़े हैं, चाहे कोमल भैया हो, दादा हो, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और न्याय मिले उनके लिए। और हम चाहते हैं कि FIR रिपोर्ट दर्ज की जाए अभी के अभी तत्काल। यहाँ इस समस्या को ऐसा नहीं कि निराकरण कर दिया जाए, और हम अभी तक उनकी हम लोग लाश लेके नहीं जाएंगे। PM रिपोर्ट हो रहा है और आप भी जानते हैं कि PM रिपोर्ट आने में बहुत समय लग जाएगा और उसको फिर रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हम लोग जब तक लाश नहीं उठाएंगे, जब तक उस कंपनी के विरोध में FIR दर्ज ना हो। जैसे मैम आपने दफा की बात की है, ये आप आशंका कैसे जता रही हैं? आप देख सकते हैं बॉडी में, जब ये खुद लेकर आए हैं बॉडी, और इनने खुद अपने लड़के की जब उसमें छाले पड़े हैं, मुंह में यहाँ पे ठूसे मारे गए हैं, बॉडी में जब कोई मारता है तो उसमें जो मारने के निशान हैंगे, तो वो उससे तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने मारा गया है उसके लिए। अगर उसने खुद आत्महत्या की होगी तो अपने वैसे भी अपन ने बॉडी देखी है आत्महत्या, उसमें कोई निशान नहीं होते जब, लेकिन ये साक्ष्य दिख रहा है कि भाई उसको मारा गया है पहले और उसको खूब बुरी तरीके से मारा गया है। तो वो तो खुद, पर आप ये बताइए अगर PM रिपोर्ट में आने में हम वेट करेंगे वो तो रफा दफा हो जाएगा ये चीज़ें। जैसे इनकी परिजनों ने बताया है कि इन्होंने फ़ोन लगाया था तो उन्होंने बताया था कि ठेकेदार आने नहीं दे रहा है। हाँ, ठेकेदार आने नहीं दे रहा है। वो क्या है, ये हिनौती खेत सिंह में रहते हैं दादा, और वो बच्चा अभी आया है यहाँ पर दमोह में, काम के सिलसिले में आया है, क्योंकि आप जानते बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग कहीं ना कहीं पलायन करते हैं अपने घर पालने के लिए। तो वो भी दमोह इसलिए आया था कि आप PM रिपोर्ट में अगर आ जाएगा तो FIR हो ही जाएगी ना, लेकिन अगर ऐसे थोड़ी हम उसमें कंफर्म आ ही जाएगा, हम कैसे लिख के आपको दे देंगे? अरे यहाँ पिताजी का कहना है कि राहुल ने मारा। देखिए PM में क्लियर हो जाएगा ना कि वो मर्डर है या सुसाइड है। चाह रहे हैं पर मर जाने के बाद जो भी घर पे आएंगे उसको जैसे कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक धरना इनका खत्म नहीं हुआ है, चक्का जाम करके रखा है, क्या प्रयास कर रहे हैं? अब वो उनके प्रयास चलिए कि दूसरे लोग की शायरी करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजा पटेरा के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बयान दिया गया है, जिसके बाद सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि राजा पटेरा ने क्या कहा। मामले ने तूल पकड़ा तो राजा पटेरा ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कह दी। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इंदसाई। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। मामले में प्रदेश के गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया दी गई, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा इसे अक्षम्य अपराध बताया। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आज़ादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूं। राजा पटेरिया ने जो बयान दिया ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये केवल किसी नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का मामला है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने स्वयं ये बात कही है कि कांग्रेस की
मंडपम की बैठक के दौरान उन्होंने ये बात की है। इसका मतलब कि मंडपम की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये कानून की परिधि में आता है और ये इस बात से और ये एंडोर्स होता है कि चाहे वो सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, चाहे खड़गे जी का बयान हो, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, चिदम्बरम का बयान हो, ये एक सीरीज है। इसका मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा, जमकर सियासत गरमाई हुई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजा पटेरिया पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के नेतृत्व में एक रैली निकालकर कोतवाली पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मामले में एफआईआर की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए, नारेबाजी भी जमकर की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजा पटेरिया हटा में है, ऐसे में तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए, अन्यथा वह प्रदेश की सीमा से कहीं बाहर निकल जाएंगे, जिसके बाद पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे दमोह जिले के एक तथाकथित नेता राजा पटेरिया के द्वारा जो एक सभा करके लोगों को उकसाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचो, अन्यथा इस देश में और भी बड़ी समस्याएं आएंगी। इस प्रकार के जो राजा पटेरिया के द्वारा लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री को मारने की योजना बनाई जा रही है, तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि इस देश के प्रधानमंत्री के लिए मारने की योजना बनाई जाए, लोगों को भड़काया जाए। उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी दमोह के सभी कार्यकर्ता राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज कराने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ कोतवाली आए। पर आए हैं कि आप लोग देखिए, कांग्रेस के कथाकथित नेता राजा पटेरिया द्वारा एक सभा के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, पूरा देश जिस नेता को मानने के लिए तैयार है, स्वीकार करने के लिए तैयार है, उस नेता को मारने का षड्यंत्र रचने का काम राजा पटेरिया कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 2024 का चुनाव आ रहा है, उस 24 के चुनाव से कांग्रेस में बौखलाहट है और उसी बौखलाहट की ये मजबूरी है कि राजा पटेरिया जैसे लोग उनको मारने की, उनकी हत्या करने की साजिश रचने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अविलंब उनकी गिरफ्तारी की मांग करती है और इस देश में इस प्रकार के लोग यदि उत्पन्न हो रहे हैं, जो मनुष्य के बीच में वैमनस्यता डाल रहे हैं, जो जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, जो लोगों की हत्या कराने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। उस सभा में मौजूद अन्य लोग भी जो हैं, जिन्होंने ताली बजाकर उनका समर्थन किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। ऐसे में देखने लायक होगा बीजेपी की मांग पर राजा पटेरिया के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। बताया जा रहा कि पन्ना जिले के पवई में एक एफआईआर दर्ज की गई है।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ में भी राजा पटेरा के विरुद्ध काफी आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका पुतला फूका गया और जमकर नारेबाजी की गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन मेले में पहुंच रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। साथ ही टीवी कलाकार भी प्रतिदिन अब यहां पहुंच रहे हैं। बीती रात स्टार प्लस के कलाकार बुंदेली जलवा महोत्सव में पहुंचे, जिनके द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। एनएसयूआई के द्वारा जवेरा कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव और तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं होती, लाइब्रेरी में छात्राओं के लिए पुस्तकों का उपलब्ध न होना से आज जवेरा एनएसयूआई द्वारा जवेरा कॉलेज प्राचार्य महोदया श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें छात्राओं की 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग ने ज्ञापन दिया। हम लोग ने प्राचार्य महोदय से कहा कि मैम हम लोग की जल्द से जल्द हमारे मुद्दों पर कार्रवाई की जाए एवं इस पर चर्चा की जाए और हम लोग के जो भी हम लोगों ने मुद्दे रखे हैं उस पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ किया जाए। तहसीलदार महोदय जिनको भी ज्ञापन दिया, जो कि बाहरी छात्र आते हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। जैन समाज के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सम्मेश शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके बाद संपूर्ण देश में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। जैन समाज के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व में भी ज्ञापनों का दौर चला, एक बार पुनः लगातार संपूर्ण देश में ये आंदोलन किया जा रहा है। दमोह में भी ये आंदोलन किया गया। जवेरा में ज्ञापन सौंपा गया। लगभग 36 ग्राम से जैन समाज के प्रतिनिधि इस ज्ञापन में शामिल हुए। बहुत बढ़ चुकी और बहुत राजनीति हो चुकी समाजों को बांटने के लिए। अब जैन है तो जैन ही रहेंगे।
और एकजुट होकर के सरकारें क्या समझती है कि ये पर्यटक स्थल बना करके हम सनातन वर्षों से जैनों का केंद्र रहे पर्वतराज तीर्थ राज सम्मेत शिखर पर पर्यटन स्थल बना करके कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनके एक आह्वान पर हम सभी उनके साथ खड़े थे, लेकिन आज झारखंड सरकार ने हमारे पवित्र सम्मेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करके हमारी धार्मिक भावनाओं पर जो कुठाराघात किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि संख्या में भले कम हो मगर हम वीर के बंधक हैं। 15 सेकंड बना लो, ऐसे आ रहे हैं 15 सेकंड बना लो वीडियो, 15 सेकंड जय जयकार, जय जयकार। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा 7वें दिन समाप्त हुई। अंतिम दिन श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि इस पावन धरा में गोपाल भार्गव धर्ममयी जनमानस के अनन्य सेवक हैं, ऐसा व्यक्ति आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता। श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने प्रवचन के दौरान कहा कि बुंदेलखंड में आते समय सुना था कि एक मंत्री ऐसा है जो कन्याओं के निज विवाह कराता है, बटुक ब्राह्मणों के लिए विद्यालय का संचालन करता है। जितना सुना था उससे भी कहीं अधिक पाया। विधि विधान से आज हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। 1 लाख से अधिक लोगों के भंडारे की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर अभिषेक भार्गव और उनकी पत्नी शिल्पी भार्गव भंडारे के प्रसाद परसते हुए नजर आए। भंडारे में रेखा भार्गव भी उपस्थित रही। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर भगवान की भरना, पूतना के प्राणों को दूध के साथ भगवान ने पी लिया। बचपन में ही भगवान ने छकड़े को रख दिया। प्रणावर्त बकासुर वत्सासुर आदि का उद्धार कर दिया। सफलता धेनुकासुर कुंभासुर का भी बंध करके उसका भी कल्याण कर दिया। सावानर से घिरे हुए गोप्रणों की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा की रक्षा की। ब्रज कुमारी पाओ ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी व्रत किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उनको वरदान प्रदान किया। पूजा करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। गौ माता ने भगवान का नाम गोविंद रखा। बोलो गोविंद भगवान की जय। शरद ऋतु की रात्रियों में वृषभियों के साथ भगवान ने दिव्य रास विलास किया। दुष्ट शंखचूड़ अरिष्ट केसी आदि का वध किया। पूर्ण क्षेत्र पर बना रहे, ऐसी उनके चरणों में मंगल कामना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री किशोर दास जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके पावन सानिध्य में हमारा यह कार्यक्रम भगवान श्री गणेश की कृपा से निर्विघ्न निर्विवाद और सफलतम रूप से संपन्न हुआ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव बाबा जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस पवित्र धर्म मंच पर मौजूद उपस्थित, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी पावन सानिध्य से हम सभी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, ऐसे समस्त संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव निश्चित रूप से इस संबंध में हमने अभिषेक दीपू भार्गव से चर्चा की। भगवान श्री गणेश जी महाराज, बांके बिहारी लाल और पूज्य संतों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारा यह 7 दिन का कार्यक्रम निर्विघ्न निर्विवाद रूप से, सफलतम रूप से संपन्न हुआ है, जिसमें सभी सहयोगियों का और यहाँ पर पधारे सभी भक्त वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं का मैं हृदय से आभारी हूँ।
पूज्य संतों की कृपा से उनके पावन सानिध्य में ऐसा आयोजन पूर्व में कहीं नहीं देखा गया। वृंदावन के ऐसी ऐसी दिव्य महान विभूतियाँ संत यहाँ पर पधारे जिन्होंने कभी वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन संतों की ही कृपा से हम सभी को यह सौभाग्य मिला कि हमें ऐसे संतों के दर्शन इतने निकट और प्रत्यक्ष रूप से करने का अवसर मिला। भगवत रसिकदेव जी महाराज की जो समाधि स्थल का निर्माण हमारे गढ़ाकोटा में हुआ है वह भी अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और आज पूज्य संतों ने, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, किशोर दास जी महाराज ने हम सभी को आशान्वित किया है कि प्रत्येक वर्ष इस स्मृति समाधि की वर्षगांठ पर एक 2 या 3 दिन का उत्सव कार्यक्रम रखेंगे। तो यह हम सभी के लिए अति उत्साह की बात है, प्रसन्नता का विषय है। मैं समस्त संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ बारंबार उन्हें हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं और सभी सहयोगी साथियों के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी अटूट मेहनत से, दिन रात की परिश्रम से इस अभूतपूर्व आयोजन को इतना शानदार रूप दिया और सफल बनाया। और उन सभी जनता जनार्दन का जो हमारे क्षेत्र की है और क्षेत्र के बाहर यहाँ पर 7 दिन धर्म लाभ लेने के लिए पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। जिंदल कंपनी के सुपरवाइजर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, जमकर हंगामा। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान, भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन, एफआईआर की रखी मांग। पिकअप पलटने से 5 से अधिक लोग घायल। बुंदेली जलवा महोत्सव में टीवी कलाकारों का जलवा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।